जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे अकबर के जीवन से संबंधित तथ्यों को और उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैलाया था अकबर ने, इससे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। अकबर का उत्तर भारत पर विजय। अकबर मुगल वंश का तीसरा बादशाह था। पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं और तीसरा अकबर। और अगर वास्तविक ऐसी देखा जाए विस्तार मुगल साम्राज्य का, तो हुआ था किसके समय में? तो अकबर के समय में। वैसा था वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। उस समय उसके अधीन कोई खास इलाका नहीं था। उसी वर्ष पानीपत की दूसरी लड़ाई उसने हेमू पर विजय पाई, जो अफगानों के सूर राजवंश का समर्थक था। वह पंजाब, दिल्ली, आगरा और आसपास के पड़ोस क्षेत्र का स्वामी बन गया। अगले 5 वर्षों में अकबर ने इन क्षेत्रों में अपने राज्य को मजबूत बनाया और पूर्व में गंगा जमुना संगम इलाहाबाद तक और मध्य में ग्वालियर और राजस्थान में अजमेर तक अपना राज्य फैलाया। अगले 20 वर्षों में अकबर ने कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को जीत लिया। किसको किसको नहीं जीता था? तो कश्मीर, सिंध और उड़ीसा को नहीं जीता था, जीत लिया। 1592 तक उसने इन तीनों राज्यों को भी अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि जो उसने 1556 से यानी 1576 तक ये 3 राज्यों पर नहीं विजय पाया था। कौन कौन से? कश्मीर, सिंध और उड़ीसा पर। लेकिन 1552 ईस्वी में उसने क्या किया था? तो इन तीनों राज्यों पर भी विजय पा लिया। इसके पहले वर्ष 1581 में उसने अपने छोटे भाई हकीम की बगावत का दमन किया, जिसने अपने को काबुल का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया था। 10 वर्ष बाद अकबर ने कंधार जीत लिया और बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। और दक्षिण भारत विजय और अकबर की मृत्यु। उत्तर भारत को जीतने के बाद उसने दक्षिण भारत को जीतने की कोशिश की। 1600 ईस्वी में उसने अहमदनगर पर हमला किया और 1601 ईस्वी में खानदेश के असीरगढ़ को जीत लिया। यह उसके जीवन का अंतिम विजय थी। 4 साल बाद उसकी मृत्यु हुई। उस समय उसका साम्राज्य पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक फैला था। अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। कौन कौन थे? तो काबुल, लाहौर पंजाब, जिसमें कश्मीर भी शामिल था, मुल्तान सिंध, दिल्ली, आगरा, अवध जो आपको इलाका हो गया अयोध्या वाला, इलाहाबाद, अजमेर, अहमदाबाद हो गया आपका वो गुजरात में, मालवा, बिहार। ये पूछा जाता है कि बिहार में इसने किसको अपना सूबेदार नियुक्त किया था? बंगाल, उड़ीसा। और मुगल काल में बिहार का एक ही मात्र महत्व था कि ये दिल्ली और बंगाल के मार्ग में पड़ता था। खानदेश, बरार और अहमदनगर। कुशल प्रशासक। अकबर केवल एक विजेता ही नहीं था, वरन कुशल प्रशासक और साम्राज्य का संस्थापक भी था। उसने ऐसी प्रशासन व्यवस्था की जो उसके पहले के राज्यों की व्यवस्था से उच्च कोटि की थी। उसका राजतंत्र उसके व्यक्तिगत स्वेच्छाचारी शासन और नौकरशाही पर आश्रित था। उसका उद्देश्य बादशाह के व्यक्तिगत अधिकार और राजकोष को बढ़ाना था। बादशाह के हुक्म को उसके मनसबदार पूरा करते थे। मनसबदारों को तीन श्रेणियां थी, जिसमें मनसब 10 से लेकर 5000 तक होते थे। इन मनसबदारों का वेतन नगद दिया जाता था। उनके ऊपर अंकुश रखने के लिए अनेक नियम बनाए गए थे। विशेष रूप से सवारों की फर्जी सूची रखने पर हर एक सूबे में एक सूबेदार रहता था, जिसको नवाब नाजिम भी कहा जाता था। वह भी अपना छोटा दरबार करता था, जिसे
जैसे कि तुर्क और अफगान सुल्तानों के राज्य में होता था। लेकिन अकबर ने सूबेदारों पर अंकुश लगाया और सूबे के वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए दीवान नामक नया अधिकारी नियुक्त किया। राजस्व बढ़ाने के लिए राजा टोडरमल की सहायता से अकबर ने भूमि की माप जोख और पैमाइश कराकर मालगुजारी की नई व्यवस्था की। रेत और काश्तकारों से लगान की वसूली की सीधी व्यवस्था चलाई गई। उपज का तिहाई हिस्सा लगान के रूप में नकद अथवा अनाज के रूप में लिया जाता था और उसकी वसूली सरकारी अफसर करते थे। हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार। भारत में मुसलमान शासकों में अकबर का स्थान सबसे ऊंचा रखा जाता है। उसके पहले शासकों ने यहाँ की हिंदू प्रजा का ख्याल नहीं रखा और उसने बहुसंख्यक हिंदू प्रजा में लगातार संघर्ष और सत्ता का व्यवहार चलता रहता था। अकबर ने अपने शासक के प्रारंभिक वर्षों में यह अनुभव किया कि हिंदुस्तान का बादशाह केवल मुसलमानों का ही शासक नहीं होना चाहिए। यहाँ के सम्राट को यदि अपने राज्य को मजबूत बनाना है तो उसे हिंदुओं की राजभक्ति भी प्राप्त करना चाहिए। उसे हिंदू मुसलमान यह भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए उसने उदार नीति अपनाई। उसने तीर्थ यात्राओं के ऊपर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो केवल हिंदुओं पर लगाया गया था। उसने हिंदुओं को भी उनकी प्रतिभा के अनुशासित पदों पर नियुक्त किया। अकबर को राजपूतों का समर्थन मिला और उनकी वीरता के आधार पर अकबर ने अपना साम्राज्य काबुल से बंगाल तक फैलाया। एक राजपूत सरदार जिसका नाम बीरबल था, वह अपनी इच्छा से बादशाह की सेना में आ गया और उसका मुंह बोला सोहपात्र बन गया। अकबर ने उसे राजा की पदवी दी। बीरबल बहादुर सेनापति होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली कवि भी था। अकबर ने उसे कविराय की उपाधि से सम्मानित किया। बीरबल 1586 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा में यूसुफजाई कबीले पर चढ़ाई करने के लिए मुगल सेना का नायक बनाकर भेजा गया और वहां युद्ध में मारा गया। दिन्ने-इलाही अकबर ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की अच्छी बातों को लेकर नया मत चलाने का प्रयत्न किया। इसी उद्देश्य से उसने 1582 में दिन्ने-इलाही का प्रचलन किया। उसमें कुरान, हिंदू धर्मशास्त्र और बाइबिल के सिद्धांतों का समन्वय किया। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के सिद्धांत को मानता था। उसने अपने नए धर्म को दूसरों पर लादने का प्रयास नहीं किया। दिन्ने-इलाही एकेश्वरवाद पर आधारित था, किंतु उसमें थोड़ा बहुदेववाद का भी पुट था। इसका उद्देश्य सार्वभौम धार्मिक सहिष्णुता की स्थापना करना था। भारत में जो धार्मिक भेदभाव से बहुत पीड़ित था, इस प्रकार की सहिष्णुता एक राष्ट्रीय आवश्यकता थी। यह धर्म तर्क पर आधारित था। बहुत कम लोगों ने ही दिन्ने-इलाही कबूल किया। अकबर की मृत्यु के बाद यह धर्म लुप्त हो गया या समाप्त हो गया। अकबर दिन्ने-इलाही धर्म को शुरू करने का कारण था कि जो ईसाई पादरी थे उस अकबर को बहुत कोशिश किए कि अकबर ईसाई धर्म अपना ले। जब राजा ही धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसके देखा देखी प्रजा भी धर्म परिवर्तन करने लगती है। इसलिए लेकिन अकबर ने नहीं किया तो इसे महामूर्ख भी कहा।